आज के सेशन में हम लोग वेक्टर अलजेब्रा के सीरीज में पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। तो देखिए यहाँ पर वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी दो सदिश का सदिश गुणनफल। इसके पहले हमने पढ़ा था दो सदिश का अदिश गुणनफल, और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं दो सदिश का सदिश गुणनफल। यहाँ पर डिफिनीशन में देखिए कि लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर्स आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स then cross product और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी is denoted by vector A cross B and is defined as vector A cross B equal to magnitude of A into magnitude of B into sin theta into unit vector n, यानी इतना से डिफाइन किया जाता है। यानी ए और बी दो सदिश हैं तो उसके सदिश गुणनफल को ए क्रॉस बी द्वारा सूचित किया जाता है तथा उसे ए क्रॉस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन द्वारा सूचित किया जाता है। वेयर एन जो है ए और बी दोनों वेक्टर पर परपेंडिकुलर होता है, दैट इज आप जो है लिख सकते हैं, यानी एन जो है जो यूनिट वेक्टर होता है वो परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दैट इज अर्थात वेक्टर ए क्रॉस बी इज also perpendicular to वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, यहां पर देखिए कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी अब अपने ऊपर डिपेंड है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कि आप किस डायरेक्शन में ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं। जैसे वेक्टर ए है और जो है वेक्टर बी है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर ऐसे निकाल रहे हैं ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा ए और बी पर दोनों पर जो है ऐसे परपेंडिकुलर हो जाएगा, ऐसे ऊपर की तरफ। लेकिन जैसे बी क्रॉस हो ए होगा उसका डायरेक्शन जो है अंदर से यानी नीचे की तरफ से इस पर परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, इसलिए उसका डायरेक्शन जो है अपोजिट हो जाएगा। हेंस हम लोग कहते हैं कि ए क्रॉस बी जो है कम्यूटेटिव को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, यानी यहाँ पर ये डिफाइन हो गया ए क्रॉस बी। तो देखिए यहाँ पर सम ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर सबसे पहला कि ए क्रॉस बी जो है इज अ
वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, क्वांटिटीज। हाँ, दूसरा कि अगर जो है वेक्टर ए क्रॉस बी है तो ये जो है परपेंडिकुलर होगा टू वेक्टर ए एंड बी बोथ। यानी अभी सीखा है कि जैसे ए क्रॉस बी अगर जो है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में निकालते हैं तो अपवर्ड उस दोनों वेक्टर पर परपेंडिकुलर होता है, जबकि अगर उधर से बी क्रॉस ए यानी क्लॉकवाइज निकालते हैं तो उसका डायरेक्शन जो है अपोजिट में होता है। यानी जैसे ये ए क्रॉस बी अपवर्ड है तो बी क्रॉस ए डाउनवर्ड चला जाएगा। यानी आप जो है तीसरा लिख सकते हैं कि अगर जो है वेक्टर ए क्रॉस बी है तो ये जो है माइनस में वेक्टर बी क्रॉस ए के इक्वल आएगा। दैट इज, हाँ, दैट इज आप लिख सकते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए, अब जो है अगला, इफ वेक्टर ए पैरेलल है वेक्टर बी के, वेक्टर ए पैरेलल है वेक्टर बी के, देन जो थीटा हो जाएगा, यानी देन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो देन जो है एक नंबर में थीटा हो जाएगा आपको जो है 0 डिग्री, 0 डिग्री, और 2 नंबर में कि थीटा जो है 180 डिग्री भी हो सकता है। दोनों पैरेलल के केस में डायरेक्शन अगर अपोजिट है, क्या है, डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो 0 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, और डायरेक्शन सेम है तो 0 डिग्री। तो यहाँ पर जो है पहला में इसके लिए क्या हो जाएगा कि अगर जो है ए क्रॉस बी आप निकालते हैं, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू साइन 0, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है तो इसमें भी आ जाएगा, और जो है साइन 180 का भी वैल्यू 0 होता है तो इसमें भी आपका 0 ही आ जाएगा। बट अगर जो है देखिए यहाँ पर आगे 5 में कि इफ वेक्टर ए जो है परपेंडिकुलर है वेक्टर बी पर, क्या है, वेक्टर ए जो है परपेंडिकुलर है वेक्टर बी पर, देन आप थीटा यूज करिएगा कितना, 90, थीटा यूज करिएगा 90। हाँ, देन तब जो है ए क्रॉस बी जो है क्या हो जाएगा, तो इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी आई इंटू जो है कितना, तो साइन थीटा, और साइन थीटा का वैल्यू जो है 1 होगा तो डायरेक्ट इसको छोड़ देंगे, यानी साइन 90 का वैल्यू 1, तब जो है यहाँ पर यूनिट वेक्टर एन के साथ होगा। अगर इसी केस में आपको जो है मान लीजिए कि क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से अगर दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, आपको फाइंड करना है, ठीक है, तो इसके हिसाब से जब जो है आप चलेंगे तो थोड़ा सा अगर दोनों तरफ जो है मैग्नीट्यूड लेके काम करेंगे, ठीक है, यानी वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अगर करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा और इंटू यूनिट वेक्टर एन, तो उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। ठीक है, तब यहां से जब आप साइन थीटा निकालेंगे तब यहां से आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। यानी यहां से थीटा जब आप फाइंड करेंगे तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स कितना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ
वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है। जैसे हम लोग देखें कि आई कैप, जे कैप और के कैप, ये यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस होता है। तो इसके लिए अगर हम लोग देखें तो देखिए यहां पर अगर इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालें, क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, तो हमने अभी सीखा है कि जो वेक्टर ए क्रॉस बी होता है, वेक्टर ए क्रॉस बी होता है, वो जो है परपेंडिकुलर होता है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बोथ, अगर डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो उसी तरह से देखिए यहाँ पर हमने एंटी क्लॉकवाइज में ही ले लिया, मान लीजिए ऐसे, ठीक है। तो आई क्रॉस जे, तो यहाँ पर आई है, यहाँ पर मान लीजिए जे है, यहाँ पर के है। ऐसे भी तो आई क्रॉस जे करिएगा तो वो डायरेक्शन अगर पॉजिटिव है तो वो अपवर्ड उठेगा, और आई और जे जो है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में है, तो इसका मतलब है अपवर्ड उठेगा, तो वो जो है जेड के डायरेक्शन में हो जाएगा, यानी वो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। फिर जो है वैसा ही तो जे क्रॉस, हाँ जे क्रॉस के तो इक्वल टू हो जाएगा कितना, तो आई। वैसे ही जो है के क्रॉस आई तो इक्वल टू हो जाएगा कितना, जे। अब इसी तरीके से अगर डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, जैसे जे क्रॉस आई हो जाए, तो ये डायरेक्शन फिर डाउनवर्ड चला जाएगा, यानी जैसे जेड के डायरेक्शन में आई क्रॉस जे गया है तो जेड डैश के डायरेक्शन में जे क्रॉस आई चला जाएगा, यानी माइनस में के हो जाएगा। फिर उसी तरीके से यहाँ पर के क्रॉस जे इक्वल टू जो है माइनस आई हो जाएगा। फिर उसी तरीके से आई क्रॉस जो है के तो इक्वल टू जो है आई क्रॉस के है, तो ये जो है माइनस में जे हो जाएगा, ठीक है। जबकि इसी में एक ऑब्जर्वेशन मान लीजिए ए हो गया और बी में अगर सेम का सेम के साथ है, सेम का सेम के साथ है, तो सेम का सेम के साथ है यानी सेम वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट है, सेम वेक्टर का अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो इसका मतलब है उसका डायरेक्शन सेम होता है, थीटा जीरो होता है, ठीक। तब यहाँ पर जो है थीटा जैसे जीरो होगा साइन जीरो का वैल्यू जीरो आ जाएगा, यानी ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस ए का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर होगा क्या कि आई क्रॉस आई चाहे जो है जे क्रॉस जे, चाहे जो है के क्रॉस के आप निकालते हैं, तो इसका मतलब है उसका वैल्यू जो है जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि उसका डायरेक्शन सेम है, सेम वेक्टर है, तो थीटा जीरो होगा। इसका मतलब है साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है, वो सबको जीरो बना देगा, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर लेते हैं कि इफ वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड वेक्टर बी इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप, इतना है। देन फाइंड ए क्रॉस बी, तब जो है हमें वेक्टर ए क्रॉस बी का वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ पर जो है सॉल्यूशन में क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कैसे निकालते हैं। ऐसे तो हम लोग जनरल मेथड से निकाल सकते हैं, बट जो है जो डिटर्मिनेंट मेथड होता है वो थोड़ा सा आसान होता है, ठीक है। तो उस रास्ता से अगर चले डिटर्मिनेंट मेथड के रास्ते से, तो यहाँ पर सबसे पहला रो में आप आई जे के बैठा दीजिए, जो कि दोनों वेक्टर में आई जे के है। अब जो है दोनों वेक्टर में आई जे के है तो ये जो है निकाल लिए। अब उसके बाद जो है काम करेंगे, देखिए कि क्या आता है। इसमें जो है 2 लिख देंगे, इसमें 3, इसमें 4, और इसमें क्या तो -1 1 और 1,
ठीक है। तो आज अब लिखिएगा, देखिए, तो इसको हम लोग निकालेंगे कैसे, तो आई इंटू, देखिएगा, तो इसके कॉलम और रो को ढक देते हैं, तो इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, ठीक है। और यहां पर जो है इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ऐसे ऐसे देखें माइनस, इसका साइन माइनस का, क्योंकि डिटर्मिनेंट में सिखाया गया है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर जो है -j डॉट, तब जो है यहाँ पर जो है इंटू है, यानी तो 2 और प्लस में 4, ठीक है। और फिर जो है आगे प्लस के, क्योंकि इससे इसमें मल्टीप्लाई होता है, माइनस देख के इससे इसमें मल्टीप्लाई होता है, तो ये जो है प्लस हो जाएगा। और फिर जो है जब के लेंगे तब जो है 2 + 3 हो जाएगा। यानी यहां से देखा जाए कि -i कैप -6j कैप और फिर जो है +5k कैप, यानी इस दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट इतना आया। अगर जो है हमें देखिए कि दिखाना है कि शो दैट वेक्टर ए इक्वल टू i कैप +2j कैप +3k कैप एंड वेक्टर बी इक्वल टू 4i कैप +8j कैप +12k कैप आर पैरेलल वेक्टर, ठीक है। तो पैरेलल वेक्टर दिखाने के लिए अगर क्रॉस प्रोडक्ट का आप यूज करते हैं तो ए क्रॉस बी का वैल्यू आपको 0 दिखाना होगा। क्या दिखाना होगा? ए क्रॉस बी का वैल्यू 0 दिखाना होगा। लेकिन डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से तो हमने सिखाया था कि किसी भी वेक्टर में किसी भी वेक्टर से डिवाइड कर दीजिए, उसका रेशियो सेम होता है तो भी कोलिनियर या पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है अगर क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से चलते हैं तो वेक्टर ए क्रॉस बी जो निकालते हैं आप डिटर्मिनेंट मेथड से, तो इसमें आई जे के हो गया, आई जे के हो गया। यहाँ पर जो है देखिए पहले वेक्टर का आई जे के का कोफिशिएंट 1 2 3 और दूसरे वेक्टर का आई जे के का कोफिशिएंट यानी 4 8 12, ठीक है। अब देखिए अब इस वैल्यू को निकालना है यहाँ पर, तो डिटर्मिनेंट का कुछ प्रॉपर्टी होता है, उसे हम लोग जानते हैं कि अगर डिटर्मिनेंट में किसी भी रो या कॉलम का, किसी भी 2 रो या कॉलम का एलिमेंट अगर जो है आइडेंटिकल हो जाए यानी सदृश हो जाए तो उसका वैल्यू 0 आता है। तो इसमें से अगर हम लोग 4 निकालें, इसमें से अगर हम लोग 4 निकालें तो देखिए 4 जो है बाहर हो गया और यहाँ पर हो गया आई जे के, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3, तो ये ऐसा डिटर्मिनेंट है जिसका 2 रो सेम है तो उसका वैल्यू 0 आएगा, यानी 4 × 0 इक्वल टू जो है 0 आएगा। इसका मतलब है हेंस आप कह सकते हैं कि जैसे ए क्रॉस बी का वैल्यू 0 आया है, इसका मतलब है देन थीटा जो होगा, एंगल बिटवीन देम जो होगा वो जो है 0 डिग्री का होगा। यानी देखिए अगर जो है डायरेक्शन अपोजिट रहता तो इसमें कुछ मतलब निगेटिव आने का चांस था, निगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होता, लेकिन यहाँ पर जो है डायरेक्शन में कहीं भी निगेटिव आने का चांस नहीं है, इसलिए डायरेक्शन सेम है, दैट इज थीटा भी 0।